हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का भी काम कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 पर काम कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जो आपका पॉलिनोमियल यानी बहुपद है, तो उसका 2 पार्ट हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे थर्ड पार्ट पर। अगर आप बहुपद यानी पॉलिनोमियल का अगर दोनों पार्ट अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कितना जीरो लेवल से एकदम धीरे धीरे टॉप लेवल तक की बातों का चर्चा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता होगा, है ना। और अगर पसंद आता है तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए शुरू करते हैं कहानी आज की। तो आज का जो कहानी है हम लोग बात करने वाले हैं मित्र बहुपद यानी पॉलिनोमियल के पार्ट थर्ड पर। तो सवाल ये है सर आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे मित्र, ये हेडिंग लगा देते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। आज हम लोग इस पर बात करेंगे। अगर हम लोग इसको हिंदी में बोले तो शून्यक तथा गुणांक, शून्यक तथा गुणांक के बीच का या शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध, बीच का नहीं, शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध हम लोग ये पढ़ेंगे। इस टॉपिक का ये नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, मतलब शून्यक तथा गुणांक के बीच का संबंध। मित्र शून्यक यानी मूल, रूट्स यानी जीरोज क्या होता है, ये बात हम आपको पार्ट 2 में समझा दिए हैं। उम्मीद है कि आप वो वीडियो कंप्लीट जरूर किए होंगे। शून्यक का मतलब क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, रूट्स का मतलब क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, ये सब चीजें हम आपको बता रखे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं जो हेडिंग लगा हुआ है उसके ऊपर। क्या बात करने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, शून्यक तथा गुणांक के बीच का संबंध। सुनो मित्र, आइए सबसे पहली कहानी जानते हैं। मित्र आपको पता है px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। आपको पता है ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद है। इसके बारे में हम आपको समझा चुके हैं। द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलता है, इसलिए हम दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी द्विघात बहुपद है। मित्र पिछले वीडियो को अगर आप कंप्लीट किए होंगे तो हम आपको इसका रूट्स यानी शून्यक निकाल के बताए थे। अगर आप जाके देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद के 2 रूट होते हैं यानी 2 शून्यक होते हैं। 2 रूट होते हैं यानी 2 शून्यक होते हैं। चलिए एक का नाम हम अल्फा दे देते हैं और दूसरे का नाम बीटा दे देते हैं। अब जाके देखिए, पिछला वीडियो जरूर कंप्लीट कीजिएगा, तब इसको देखिएगा तो समझ में आएगा। मित्र द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होते हैं। ठीक है,
दो शून्यक होते हैं, एक को हमने अल्फा माना, दूसरे को हमने क्या माना, बीटा माना। ठीक है, अब सुनिएगा, तो ये आपका रूट्स यानी शून्यक है, ये आपका रूट्स यानी शून्यक है। ठीक है, ये अगर इसको अच्छे से अगर हम आपको लिख दें यहां पर, चलिए अच्छे से प्रेम से इसको लिख देते हैं। ये जो मित्र अल्फा और बीटा देख रहे हो, ये आपका रूट्स है, रूट्स है मतलब शून्यक है, रूट है मतलब शून्यक या मूल बोलो, जो बोलना हो बोल सकते हो। और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी, और ये जो बच गया सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी, और ये जो बच गया सी, ये जो है मित्र ए बी सी, इसको कहते हैं गुणांक यानी कॉफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट यानी गुणांक कहते हैं। तो आज हम लोगों को यही सीखना है, आज हम लोगों को यही सीखना है कि इनके और इनके बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इनके और इनके बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। फिर से एक बार अच्छे से सुन लीजिए। ये है मित्र क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद के दो रूट्स होते हैं, दो शून्यक होते हैं, एक को हमने अल्फा माना, दूसरे को हमने बीटा माना। यह ए, यह बी, यह सी क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट, और जो बच गया सी, उसको कॉफिशिएंट यानी क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। हम लोगों को इन्हीं दोनों के बीच फॉर्मूला जानना है, रिलेशन जानना है, संबंध जानना है। तो बाबू पहला फॉर्मूला होता है, पहला फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। पहला ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। मित्र ये जो आप अल्फा प्लस बीटा देख रहे हो, ये जो आप अल्फा प्लस बीटा देख रहे हो, इसको कहा जाता है सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग या शून्यकों का योग, जो बोलना हो बोल सकते हो, मूलों का योग। ठीक है, और ये जो आप अल्फा इंटू बीटा देख रहे हो, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो मित्र सुना जाए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद में दो फॉर्मूला है जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट यानी शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध को बताता है। पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। इसी को कहते हैं, ये जो आप दोनों फॉर्मूला देख रहे हैं ना, इसी फॉर्मूला को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, शून्यक तथा गुणांक के बीच का संबंध, इसी को कहा जाता है, इसी को। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक यानी द्विघात के लिए। आपके क्लास 10th में ऐसे क्वाड्रेटिक यानी द्विघात का ही ज्यादा चर्चा है, लेकिन फिर भी हम आपको त्रिघात यानी क्यूबिक का भी बता देते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन भी आएगा, चिंता मत कीजिए, अभी फॉर्मूला को समझिए अच्छे से। ठीक है, चलिए कर लिए नोट। आइए अब हम लोग मित्र बात करने जा रहे हैं सेकंड नंबर।
एक दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं, px बराबर ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये मित्र गौर से देखो, ये त्रिघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका भी रूट्स यानी शून्यक निकालना हम पिछले वीडियो में बता रखे हैं आपको, और जाके देखिए, जब भी हम लोग शून्यक त्रिघात का निकाल रहे थे, क्यूबिक का निकाल रहे थे, तो बाबू इसके 3 शून्यक होंगे, 3 रूट्स होंगे। कितने होंगे? 3। क्यूबिक है यानी त्रिघात है, तो 3 शून्यक यानी 3 रूट्स होंगे। एक को हम अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात के पास 2 रूट यानी 2 शून्यक होते हैं। क्यूबिक यानी त्रिघात के पास 3 रूट यानी 3 शून्यक होते हैं। ठीक है, चलिए बाकी फिर से अगर हम आपको लिखना चाहें तो हमको लगता है फिर से वापस हम लिख देते हैं। आपको यह समझ में आ गया कि सर अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा गामा रूट्स है, जीरोज है, शून्यक है, मूल है, जो बोलना है बोलो। ठीक है, और x³ का कोफिशिएंट a, x² का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c और जो बच गया d, यानी a b c d, ये जो है प्यारे कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी गुणांक। क्या है? कोफिशिएंट यानी गुणांक। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला जानना है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है? पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। पहला ये फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। दूसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a। दूसरा ये फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला है प्यारे, तीसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a, -d/a। ये जो आप 3 फॉर्मूला देख रहे हैं, इसी तीनों फॉर्मूला को कहा जाता है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। शून्यक तथा गुणांक के बीच का संबंध इसी तीनों फॉर्मूला को कहा जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का भी बता दिए, क्यूबिक का भी बता दिए, द्विघात का भी बता दिए और त्रिघात का भी बता दिए। क्या संबंध होता है देख लिए। इस पर क्वेश्चन अभी आएगा, हम आपको समझाएंगे भी। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप तक अच्छे से पहुंच रहा होगा। ठीक है, चलिए आइए अब जो हम बात करने वाले हैं, जैसे पॉलिनोमियल पार्ट 2 में बहुपद भाग 2 में आप देखे होंगे कि बहुपद दिया रहता है, पॉलिनोमियल दिया रहता है, तो रूट्स यानी शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, यानी पॉलिनोमियल से रूट्स निकालना, बहुपद से शून्यक निकालना सीख चुके हैं। आज उल्टा करेंगे, शून्यक से बहुपद कैसे निकाला जाता है, रूट से पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें आप अच्छे से। आइए चलिए देख लीजिए।
तो फिर से एक प्यारा सा हेडिंग लगाते हैं और आपके इस चैप्टर का ये लास्ट थ्योरी माना जाएगा। चलिए, थ्योरी क्या है हमारा? पॉलिनोमियल फ्रॉम रूट्स बोलो, जीरोज बोलो, जो बोलना है बोल दो। पॉलिनोमियल फ्रॉम रूट्स, हिंदी में इसको बोलेंगे शून्यक से या शून्यकों से, शून्यकों से बहुपद, शून्यकों से बहुपद। आइए कैसे निकालते हैं इसको सीखते हैं। चलिए सुनिएगा, अच्छे से समझा रहा है, सुन लीजिए। पहला, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स। ठीक है, माना कि अल्फा तथा बीटा दो शून्यक हैं। अल्फा तथा बीटा दो शून्यक हैं। एक बात सोचो, बताओ प्यारे यहां कितने रूट्स हैं? सर 2। बताओ प्यारे यहां कितने शून्यक हैं? सर 2। एक बात बताइए, जब हमारे पास 2 रूट्स हों यानी 2 शून्यक हों तो समझ जाना 2 रूट्स यानी 2 शून्यक से जो बहुपद आएगा उस बहुपद का नाम होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। क्योंकि द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास ही 2 रूट्स होते हैं, 2 शून्यक होते हैं। तो जब आपके पास 2 रूट्स दिया हुआ हो, 2 शून्यक दिया हुआ हो, तो समझ जाना कि 2 रूट्स यानी 2 शून्यक से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, द्विघात बहुपद मिलेगा। देख प्यारे क्या है फॉर्मूला, देख प्यारे क्या है फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों मिलेगा आपको बता दिए, क्योंकि हमारे पास 2 रूट्स हैं। द्विघात बहुपद क्यों मिलेगा? क्योंकि हम आपको बता दिए हैं हमारे पास 2 शून्यक हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, चलिए तो बाबू फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद फाइंड करने का, ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। कब? जब रूट्स दिया हो, शून्यक दिया हो, तब। आराम से इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आराम से इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन भी कराएंगे, चिंता मत कीजिए। एक एग्जांपल दे दें क्या, है ना? पहले इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। एक एग्जांपल भी देते, चिंता मत कीजिए आप। हाँ, अच्छे से वीडियो दिख रहा है, अच्छे से, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए तो इस पर एक एग्जांपल देते आपको, कर लीजिए नोट इसको। ये देखिए, देख प्यारे एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक रूट अल्फा का वैल्यू 4 है, दूसरा रूट बीटा का वैल्यू -10 है, और कहा जाए कि पॉलिनोमियल फाइंड करो, बहुपद ज्ञात करो। तो बोल रहे कितना रूट्स दिया है, कितना शून्यक दिया है? 2। तो 2 रूट्स 2 शून्यक से क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, द्विघात बहुपद मिलेगा। ठान लो इस बात को, ठान लो कि अगर 2 रूट्स दिया हुआ हो, 2
शून्यक दिया हुआ हो तो उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद मिलेगा प्यारे, ये बात ठान लो। तो सर कैसे निकलेगा? तो अभी अभी हम आपको फॉर्मूला बताए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद। तो प्यारे द्विघात बहुपद का अभी अभी हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, और पीछे से देख लो थोड़ा सा, देखो ये ना फॉर्मूला बताया है, आइए यही लिख देते हैं। क्या बताया है बोलो सर? फॉर्मूला बताए हो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आइए रखिए सबका वैल्यू, x² माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू -10 इंटू एक्स प्लस अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -10। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा ये x², 4 में से 10 गया -6 को माइनस से गुना करेंगे तो +6x हो जाएगा, और 4 गुना -10 -40 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो बस आराम से रूट्स दिया हुआ था, शून्यक दिया हुआ था, इस फॉर्मूला में रख दिए, द्विघात बहुपद मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। बोलो समझे कि नहीं? कितना आसान है। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं सेकंड पार्ट। चलिए अब हम आपको बताते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ओके, अब यहां देखिए, लेट अल्फा बीटा गामा बी द 3 रूट्स, अल्फा बीटा गामा बी द 3 रूट्स। कितना रूट्स हम लोग के पास? 3। माना कि अल्फा बीटा गामा 3 शून्यक हैं, मूल हैं, जो बोलना है बोल दो, शून्यक है। तो सोच के बताइए हमारे पास कितने रूट्स हैं? सर 3। तो 3 रूट से क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, ठान लो इस बात को। 3 रूट्स से क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है, 3 शून्यक से त्रिघात बहुपद आता है, 3 शून्यक से त्रिघात बहुपद आता है, ठान लो। वापस बोलते हैं, 2 शून्यक से द्विघात, 3 शून्यक से त्रिघात। ठीक है, 2 रूट से क्वाड्रेटिक और 3 रूट से क्यूबिक। तो हमारे पास यहां 3 रूट हैं, 3 शून्यक है, तो इससे क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा। इसे क्या मिलेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघात बहुपद। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात बहुपद, कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है मित्र, आराम से समझना है। त्रिघात बहुपद क्या होता है तो सुन लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा, सॉरी x² नहीं, सुनिएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², फिर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू x, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। फिर से एक बार देख लीजिए, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x²,
प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आइए इस पर एक एग्जांपल हम आपको करा देते हैं, इस पर एक एग्जांपल करा देते हैं। आइए यहीं पर एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अल्फा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ है और गामा का वैल्यू -1 दिया है। तो कहा जब हमारे पास यहां 3 रूट है, 3 शून्यक है, तो इससे हमको क्या मिलेगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद मिलेगा। तो फॉर्मूला आपके पास है, लगा दीजिए, बताइए। तो इसीलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा? देख लीजिए फॉर्मूला क्या आपके सामने में। फॉर्मूला है सर एक्स क्यूब माइनस अल्फा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। रखा जाए सबका वैल्यू। चलिए x का क्यूब माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा का वैल्यू 4 है और गामा का वैल्यू -1 है, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहां रखिए अल्फा का वैल्यू 1, सॉरी अल्फा का वैल्यू 1 नहीं है, अल्फा का वैल्यू 2 है, अल्फा 2 बीटा 4, फिर प्लस बीटा 4 गामा -1, फिर प्लस गामा -1 अल्फा 2, ये हो गया। फिर माइनस अल्फा 2 बीटा 4 और गामा कितना है? -1। क्या आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में? गामा कितना है? -1। जी सॉल्व कर दीजिए, इसको कितना आएगा बताइए। अगर इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना आएगा बोलिए? यह आ जाएगा सर x का क्यूब, यहां देखो 4 2 6 में से गया 5, तो यानी -5x स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 -4 -2, तो 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी प्लस, अच्छा x यहां लिखना तो भूल गए सर। ओके कोई बात नहीं, इसको वापस ना नीचे से लिख देते हैं, इसको यहां से हटा करके इसको यहां x और फिर माइनस अल्फा 2 बीटा 4 और गामा -1 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, चलिए तो 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो कितना आ गया? ये 2x आ जाएगा और ये आ जाएगा -8 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8। ये हो गया प्यारे आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। यानी अगर आपके पास 3 रूट हो, 3 शून्यक हो, तो इस प्रकार से आप क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा अच्छे से कर लीजिए तो ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं, यही तक हमारा थ्योरी का पोर्शन था, यही तक जो है हमारा थ्योरी का पोर्शन था। अब हम आपके किताब के कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ ग्राफ वाला चीजें बताते हैं। वो क्या है, पहले इसको नोट कर सकते हैं आप, इसको है ना। चलिए ओके, आइए अब जो बताने वाले हैं सुन लीजिएगा। हेडिंग में लगाते हैं, हेडिंग में लगाते हैं नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स। हिंदी में इसको बोलेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, मूलों की संख्या, जो बोलना है बोलो, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। थोड़ा समझिएगा यहां अच्छे से, यहां अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए आइए बताते हैं, ठीक है।
जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ यहां ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान सुनना, कुछ हमारे पास ग्राफ दिया है। आप अगर बहुपद का यानी पॉलिनोमियल का अगर पहला एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1, तो उसमें आपको कुछ ग्राफ दे दिया हुआ है और पूछा है कि बताइए कितने रूट्स होंगे, कितने शून्यक होंगे। तो वही हम आपको समझा रहे हैं कि अगर ग्राफ दिया हुआ रहेगा तो आप रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हो, कितने होंगे, शून्यक कितने होंगे, कैसे पता कर सकते हो। तो सुनिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल है, मान लीजिए y बराबर px है ना, ये कोई पॉलिनोमियल है और इसका कुछ ग्राफ दिया हुआ है। चलिएगा ध्यान सुनिएगा, कौन सा दिया है पॉलिनोमियल, px वाला दिया है। तो ये कुछ ग्राफ है, यहां पे हम आपको अपने मन से ड्रॉ करके दिखाते हैं, अपने मन से कुछ ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए आइए देख लीजिए। अब क्या है ना, किताब हम यहीं से एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देते हैं, आप समझ जाइए कि कैसे निकालते हैं। चलिए, इसका नाम देना हो ये x, ये x डैश, ये y और ये आपका y डैश और ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। चलिए और ले लीजिए, आइए और ले लीजिए। चलिए एक ग्राफ यहां भी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एक ग्राफ यहां भी ले लेते हैं, है ना, ओके। ये हमारा इस बार x, ये हमारा x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ठीक है। चलिए बस यही दो ग्राफ करके हम आपको समझाते हैं। आराम से किताब में 3 या 4 सवाल है, आराम से बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक ग्राफ दे दिया इस प्रकार से, यहां पर मान लो यहां पर ऐसा ग्राफ दे दिया इस प्रकार से, ऐसा करके, ऐसा दे दिया, एक ग्राफ ऐसा दे दिया आपको, ऐसा दे दिया, और मान लीजिए यहां भी दे दिया कुछ ग्राफ, ऐसा दे दिया, ठीक है। ग्राफ यानी पॉलिनोमियल यानी बहुपद का इस प्रकार से ग्राफ दिया है, किस बहुपद का, px का, ध्यान रखना px का दिया हुआ है। कहोगे सर px पे आप जोर डाल रहे हो, कोई बात नहीं, बताते हैं, सब बात बताते हैं। फिलहाल अभी किसका दिया है, px का दिया हुआ है, तो px का ये भी ग्राफ है, px का ये भी ग्राफ है, px का ये दोनों ग्राफ है, ठीक है। चलिए अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि बताइए नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो जो बोल रहे उस बात को ध्यान सुनो बाबू, ग्राफ किसका है, px का है, किसका है, px का है, मतलब जो बहुपद है उसमें चर का काम x कर रहा है, px का है, px का, किसका ग्राफ है, px का। तो ग्राफ अगर px का है तो दिमाग लगाओ कि ये ग्राफ x एक्सिस को यानी x अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है। ध्यान सुनना, अगर ग्राफ px का है तो दिमाग लगाओ कि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को यानी x अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है। सर एक यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है, एक यहां पे कट कर रहा है, कितने जगह पे, 3 जगह पे। इसका मतलब ये हुआ मित्र कि नंबर ऑफ रूट्स जो है आपका 3 हो गया। नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, 3। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितने हो गए, 3। शून्यकों की संख्या कितने हो गए, 3। क्लियर, एकदम अच्छे से क्लियर, बात खत्म। उसी प्रकार ये ग्राफ भी px का ही है, किसका है, px का। तो दिमाग लगाओ कि x को कितने जगह पे काट रहा है। सर x को यहां पे काट रहा है, और बोलो कहीं पे काट रहा है क्या, कहीं नहीं काट रहा है, मतलब कितने जगह पे, एक जगह पे। इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे 1 होगा।
कितने रूट होंगे? एक, यानी शून्यकों की संख्या कितना होगा? एक। शून्यकों की संख्या कितना होगा? एक। सॉरी, शून्यकों की संख्या कितना होगा? एक। px का ग्राफ दिया हुआ है, px का, तो px का ग्राफ x एक्सिस को यानी x अक्ष को जितने जगह पे कट करेगा उतना रूट्स यानी उतना शून्यक होगा। देख लो, बोलो समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? यस सर। आइए अगला एग्जांपल लेके समझाते हैं, आप अच्छे से को नोट कर लीजिए आप, है ना? चलिए ठीक है, अब सुना जाए। अब अगर मान लो अगर ग्राफ पी वाई का दिया रहता, मतलब x बराबर पी वाई ऐसा कुछ रहता, x बराबर पी वाई ऐसा कुछ रहता, मतलब बहुपद किसका है? पी वाई। कौन सा बहुपद है? पी वाई। चलिए ये ले लेते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। आराम से अच्छे से देख लीजिए, ये हमारा x डैश, y डैश, और ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, चलिए आइए एक ग्राफ यहां भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ये x डैश, ये y और ये y डैश। मान लीजिए इसका ग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए यहां ग्राफ ऐसा कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहां ऐसा दिया हुआ है, ऐसा। ठीक है, और यहां मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, ऐसा। कैसा भी ग्राफ दिया रह सकता, वो हमको ऐसा दे दिया, हमको विशेष इसमें बहस नहीं करना है कि कैसे आया, हमको ऐसा ग्राफ दे दिया। लेकिन ध्यान रहे किसका दिया है, लेकिन ध्यान रहे किसका दिया है? पी वाई का दिया हुआ है। तो ग्राफ पी वाई का दिया हुआ है ना, तो पता करो ये ग्राफ y को कितने जगह पे कट कर रहा है। सर y को यहां पे काट रहा है, सर y को यहां पे काट रहा है, सर y को यहां पे काट रहा है। कितने जगह पे काट रहा है? सर 3 जगह पे। इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 3। शून्यकों की संख्या कितने होंगे? शून्यकों की संख्या 3। कुछ समझा? ग्राफ अगर पी वाई का दिया हुआ है तो y को जितने जगह पे कट करेगा उतना रूट्स होगा, उतना शून्यक होगा। उसी प्रकार इसमें देखो तो सर 1 2 3 4 5 जगह पे कट कर रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 5। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितने होंगे? शून्यकों की संख्या 5। पहला जो आपका एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल का यानी बहुपद का 2.1, ये ऐसा ही है। आपको ग्राफ दे दिया है, आप पूछा है कि कितने रूट्स यानी कितने शून्यक होगा। तो सबसे पहले आप गौर से देख लीजिएगा कि ग्राफ किसका दिया है, px का दिया है कि py का दिया है। px का दिया रहेगा तो x को जितने जगह पे काटेगा उतना रूट्स होगा, और py का दिया रहेगा तो y को जितने जगह पे काटेगा उतना रूट्स होगा। क्लियर है? चलिए नोट्स कर लीजिए इसको आप। ये था एक्सरसाइज 2.1 की बातें, ये थी एक्सरसाइज 2.1 की बातें। चले आइए अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। एक्सरसाइज 2.2, चलिए ये देखिए एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल।
फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। निम्न द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें और शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। ओके, पता है क्या क्या करना है? सबसे पहले इन सब का रूट्स निकालना है, शून्यक ज्ञात करना है, उसके बाद रूट्स और कोफिशिएंट के बीच जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला का वेरिफिकेशन भी करना है। शून्यक तथा गुणांक के बीच जो फॉर्मूला बताए थे उस फॉर्मूला का सत्यापन भी करना है। आइए, बहुत ही मजे में हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल इससे शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर। आइए चलिए पहला सवाल, सॉल्यूशन फर्स्ट। चलिए हम उसका नाम ले लिए हैं px मान लेते हैं। क्या दिया था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया था। मित्र शून्यक ज्ञात करना है, रूट्स ज्ञात करना है, तो हम आपको बता रखे हैं इसको कितना के बराबर कर देना है? 0 के बराबर कर देना है। ठीक है, बताइए px का जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 है। अब इसका फैक्टराइज यानी गुणनखंड कर दीजिए, तो 8 से 2 आराम से आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 लिख लेते हैं और माइनस 8 इक्वल टू 0। फैक्टराइज यानी गुणनखंड करने में आप लोग का महारत हासिल हो चुका होगा, ऐसा हम मानते हैं। चलिए अब इन दोनों में से x करो कॉमन, तो प्यारे बचेगा यहां से x माइनस 4। इन दोनों में से करो 2 कॉमन, तो प्यारे बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू कितना? 0। x माइनस 4 यहां भी, x माइनस 4 यहां भी करो कॉमन। तो अगर x माइनस 4 कॉमन करोगे तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मित्र एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, यानी यहां से x का वैल्यू आ जाएगा प्लस 4 और यहां से x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2। मित्र इसी में से एक को हम मान लेंगे अल्फा, यानी अल्फा का वैल्यू 4 आ गया, और दूसरे को मान लेंगे बीटा, यानी बीटा का वैल्यू आ गया माइनस 2। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया। रूट्स निकालना था, जीरोस फाइंड करना था, शून्यक निकालना था, वो तो निकल गया। अब वेरिफिकेशन शुरू करेंगे। अब हम लोग वेरिफिकेशन यानी सत्यापन करना शुरू करेंगे। तो बउआ रे बताओ तो कौन सा बहुपद है? क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल है? द्विघात। तो इसका फॉर्मूला बताया है ना, देख लीजिए। आइए देखिए, यहां देखिए फॉर्मूला बताया है। देखिए तो क्वाड्रेटिक यानी द्विघात के लिए एक बता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, एक बता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई। इन्हीं दोनों का वेरिफिकेशन करना है। करें? चलिए आइए करते हैं। चलिए करते हैं। कहां थे? यहां। आइए करते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला है सर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। चलो आइए सबसे पहले LHS निकालना। LHS है अल्फा प्लस बीटा। बोलो अल्फा का वैल्यू कितना है? 4, बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ गया। अब RHS सॉल्व करो। RHS कितना है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी किसको कहते हैं? द्विघात यानी क्वाड्रेटिक में b किसको कहते हैं? x के कोफिशिएंट को, x के गुणांक को। कितना है? माइनस 2। तो b के जगह पे माइनस 2 आएगा। अब बट्टा a किसको कहते हैं? x स्क्वायर के कोफिशिएंट को, x स्क्वायर के गुणांक को, जो कितना है? 1 है। तो सोच प्यारे, माइनस माइनस प्लस, ऊपर में 2 नीचे में 1, यानी कितना आ जाएगा? 2। सोचो तो LHS का मान भी 2 आया, RHS का मान भी 2 आया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए का वेरिफिकेशन हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला का वेरिफिकेशन करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? सी बाई ए। चलिए
LHS फाइंड कर देते हैं। बोलिए LHS कितना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है 4, बीटा का वैल्यू कितना है -2, तो 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा माइनस में 8। अब RHS निकालिए, RHS कितना है C किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद को, जो -8 है। A किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर को गुणांक को, जो 1 है, कितना हो जाएगा -8। यहां भी देखो LHS और RHS बराबर हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया, यानी पहला सवाल बन गया। ऐसा ही करना था कि पहले रूट्स फाइंड करना था, पहले शून्यक ज्ञात करना था, और फिर दोनों फॉर्मूला का वेरिफिकेशन यानी सत्यापन भी करना था। ऐसे मजा आया, बोलिए, अरे समझ में आया, बोलिए, ठीक है। ऐसे ही करें दूसरा सवाल, चलिए करते दूसरा। आइए दूसरा पे काम करते हैं। क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हमारा ये है, देख लो, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं। सॉल्यूशन 2, फिर से उसको हम कुछ मान लेते हैं। इस बार क्या मानोगे, देख लो, इसमें जो वेरिएबल है यानी चर है वो s है, इसमें जो वेरिएबल है यानी चर है वो s है। तो इस बार जो हम लोग मानेंगे वो PS लिखेंगे। क्या लिखेंगे, PS इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये है। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले PS को 0 करेंगे, तब तो रूट्स निकलेगा, तब तो शून्यक निकलेगा। चलिए सर, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। आइए सब गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड कीजिए। होगा गुणनखंड, क्या बिल्कुल हो जाएगा। चलिए एक बात बताइए, 4s स्क्वायर, क्या हम -4s को 2s माइनस 2s लिख सकते हैं, अब प्लस 1 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही सर। अब इन दोनों में से 2s कॉमन करो, तो 2s कॉमन करोगे तो यहां से बचेगा 2s और यहां से बचेगा -1। अब इन दोनों में से -1 कॉमन करो तो यहां से बचेगा 2s, और -1 कॉमन कर लोगे तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन करने पर चिन्ह यानी साइन बदल जाता है। अब 2s - 1 यहां भी है, 2s - 1 यहां भी है, तो 2s - 1 कॉमन कर लिए, तो यहां से 2s - 1 कॉमन करेंगे तो यहां से बचेगा 2s, और यहां से 2s - 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा -1 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक बार 2s - 1 इक्वल टू ये 0 होगा, एक बार ये वाला 2s - 1 इक्वल टू 0 होगा। चलिए माइनस का 1 उधर गया प्लस का, तो 2s इक्वल टू 1 आ गया, माइनस का उधर चला गया प्लस का, तो यहां भी 2s इक्वल टू कितना आ गया 1। तो सोचिए 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। ठीक उसी प्रकार यहां से भी 2 मल्टीप्लाई में गया डिवाइड में, तो s कितना आ गया 1/2। आगे आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इसी में से हम क्या करेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे। संयोग ऐसा है, इस बार अल्फा का वैल्यू भी 1/2 है और बीटा का वैल्यू भी 1/2 है। हो गया। चलिए अब आइए, अब करते हैं इसका वेरिफिकेशन। तो बोलिए पहला फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सर -b/a है। चलिए निकालो LHS। सर LHS है अल्फा प्लस बीटा। बोलिए अल्फा का वैल्यू कितना आया है 1/2, बीटा का वैल्यू भी क्या है 1/2। दोनों कैल्शियम लेके सॉल्व करो 1 आ जाएगा। चलिए अब RHS निकालिए, RHS क्या है -b/a। चलो माइनस का माइनस रखो, b का वैल्यू, b किसको बोलते हैं, जिस तरीके से b x के कोफिशिएंट को x के गुणांक को बोलते हैं,
तो यहां बी का काम कौन करेगा, एस का कोफिशिएंट यानी एस का गुणांक यानी -4 और नीचे में ए एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एस स्क्वायर का गुणांक यानी 4। तो माइनस माइनस +4 ऊपर हो गया, नीचे में बाबू +4 कितना आ गया बोलो 1। देख लो तो LHS का मान और RHS का मान सेम आ गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके सेकंड पार्ट का वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए सेकंड पार्ट का वेरीफाई कर लेते हैं। वो फॉर्मूला कितना है बोलिए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। चलिए LHS निकालो, LHS है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू भी 1/2, कितना आ जाएगा 1/4। LHS आ गया 1/4। अब RHS निकालिए, RHS कितना है C/A। C किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद जो आपका 1 है, और A किसको बोलते हैं, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी एस स्क्वायर का गुणांक जो 4 है। देख लीजिए LHS का वैल्यू और RHS दोनों सेम हो गया तो वेरीफाई हो गया। मतलब ये सवाल भी बन गया, बोलो देख लो अच्छे से। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये भी बन गया है ना। चलिए अच्छे से नोट करना है, समझ में अगर आ रहा है ना मित्र, आ रहा है तो जरूर इस चैनल के साथ थोड़ा सा आप अपना प्रेम दिखाइएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्या है, अगला ये है, ये हमारा थर्ड 6x² - 3 - 7x। देख लो इसमें भी वेरिएबल x ही है यानी चर हमारा x है। चलिए इसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन थर्ड, तो सबसे पहले इसका नाम भी हमें px देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बोलिए, 6x² - 3 - 7x, ऐसा ही ना था, देख लो। हाँ एक काम करो, पहले इसको ठीक कर लो। ठीक करने का मतलब शुरू में x² वाला है, उसके बाद x वाला होना चाहिए, बाद में कांस्टेंट यानी अचर ऐसे होना चाहिए। चलिए निकालें। तो सबसे पहले इसका रूट्स निकालोगे तो इसे कितना के बराबर करोगे प्यारे, 0 के बराबर करोगे। चलिए तो हमने कर दिया 6x² - 7x - 3 = 0। अब इसका फैक्टराइज यानी गुणनखंड कर दीजिए। तो 3 × 6 = 18, 18 से 7 आएगा क्या, हाँ 9 × 2 = 18 से आ जाएगा। यानी अगर आप इसका फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा बोलो, 6x² - 9x + 2x लिख सकते हैं -7 को, बगल में -3 = 0। इन दोनों में से 3x कॉमन कर सकते हैं, तो यहां से बचेगा 2x और यहां से बचेगा -3। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं कर सकते हैं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, 2x - 3 = 0। 2x - 3 यहां भी, 2x - 3 यहां भी कॉमन कर लीजिए। तो 2x - 3 अगर कॉमन कर लोगे तो यहां से बचेगा 3x, और 2x - 3 कॉमन कर लोगे तो यहां से कुछ नहीं, यानी कितना बचेगा 1 = 0। चलिए एक बार 2x - 3 खुद 0 होगा, एक बार 3x + 1 खुद 0 होगा। चलिए माइनस का 3 उधर चला गया तो प्लस का 3, प्लस का 1 उधर चला गया तो माइनस का 1। आइए यहां पे आ जाएंगे, कितना आगे बताइए, ये 2 मल्टीप्लाई से गया डिवाइड में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। ठीक उसी प्रकार यहां से 3 मल्टीप्लाई में गया डिवाइड में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/3। ये आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में से क्या करेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे यानी अल्फा का वैल्यू 3/2, और दूसरे को क्या मान लेंगे बीटा, यानी बीटा का वैल्यू कितना -1/3, है ना। अब हम वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन शुरू करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या था, सारा का सारा क्वाड्रेटिक वाला है, द्विघात वाला है।
चलिए, तो पहला फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चलिए एलएचएस निकालिए, तो एलएचएस है हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो बोलिए अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2, अब बीटा का वैल्यू है -1/3। अगर आप एलसीएम लेते हो तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2 3 जा 6 तो 9, और 3 2 जा 6 तो -2, यानी कितना आ जाएगा 7/6 आ गया एलएचएस का वैल्यू। अब आरएचएस फाइंड कीजिए, आरएचएस कितना है हमारा -b/a। तो माइनस बी किसको कहते हैं, x के कॉफिशिएंट यानी x के गुणांक को जो -7 है, तो रख दीजिए -7। a किसको बोलते हैं, x² का कॉफिशिएंट यानी गुणांक 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। देख लो यहां भी एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया। फिर दूसरा क्या है, दूसरा भी तो फॉर्मूला है ना, उसका भी करो वेरीफाई। दूसरा फॉर्मूला है सर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। चलिए एलएचएस निकालिए, चलिए अल्फा इंटू बीटा एलएचएस। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू -1/3। 3 से 3 काट दो, 3 से 3 काट दो, कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा एलएचएस। अब आरएचएस निकालो, चलिए आरएचएस कितना है प्यारे, c/, c किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, कितना है -3 है। a किसको बोलते हैं, x² यानी x² का कॉफिशिएंट जो कितना है 6, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा -1/2। देख लो यहां भी एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया सेम, तो ये सवाल भी हमारा बन गया, देख लो, है ना। समझ रहे होंगे ना सवाल कैसे बनाया जाता है। सारा जितना भी क्वेश्चन आता है ना बुक में, जितना भी क्वेश्चन है सबका हम सॉल्यूशन कर देंगे, सबका सॉल्यूशन करेंगे, बस आपको प्रेम से पढ़ना है, ठीक है, रिवीजन करना है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लिखने का ढंग बता रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई भी एक छोटा सा आधा सा भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या हमारा अगला क्वेश्चन 4u² प्लस 8u, ये है, ठीक है। आइए बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक है। u के टर्म में है तो इसको हम मान लेंगे pu बराबर 4u² प्लस 8u। देख लेते एक बार अच्छे से, यही था ना, हाँ यही है, ठीक है। चलिए आइए एक काम करो, इसको ठीक कीजिए। क्या ठीक करोगे पता है, इसमें अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो अपने मन से बना लीजिए 4u² प्लस 8u, अब प्लस अपने मन से क्या लिख लीजिए 0, हो गया। जो नहीं रहेगा उसके जगह पे 0 लिख के बना लेंगे। अब कीजिए सॉल्व। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रूट्स यानी शून्यक, तो pu को क्या करना पड़ेगा 0। चलिए तो pu का वैल्यू कितना है 4u² प्लस 8u, अब प्लस में 0 है लिख के क्या करो घटाओ उसको, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहां से आप 4u कॉमन कर लो, तो 4u कॉमन करोगे तो यहां से बच जाएगा u और यहां से बच जाएगा 2 इक्वल टू 0 बचेगा। बाबू दो पार्ट है, एक है 4u खुद 0 होगा और दूसरा पार्ट है u प्लस 2, ये भी 0 होगा। यहां से 4 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में, तो 0 में डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा, u का वैल्यू यहां से आ गया। प्लस में गया उधर माइनस में, तो u का वैल्यू यहां से आ जाएगा -2। ये दोनों जो आपका निकला यही आपका रूट्स यानी शून्यक हुआ आंसर। अब इसी में से हम क्या करते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं यानी अल्फा का वैल्यू 0, और दूसरे को बीटा मान लेते हैं यानी बीटा का वैल्यू -2। सही है। अब चलते हैं हम लोग वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस पर। कहां चलते हैं, वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस पर। वेरिफिकेशन का क्या रूल है, पहला फॉर्मूला सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है प्यारे -b/a, यही ना होता है। चलिए अब करिए एलएचएस।
अगर LHS निकालोगे तो LHS है हमारा अल्फा प्लस बीटा। बताओ अल्फा कितना है हमारा 0, बीटा कितना है हमारा -2, तो 0 और बीटा हमारा -2, तो कितना आ जाएगा LHS -2। अब RHS निकालो। चलो RHS क्या है हमारा -b/a। चलिए माइनस पहले से, b किसको बोलेंगे, b बोलेंगे u के कॉफिशिएंट यानी u के गुणांक को, 8 है। a किसको बोलेंगे, u स्क्वायर के कॉफिशिएंट यानी u स्क्वायर के गुणांक को, जो हमारा 4 है, कितना आ जाएगा -2। यहां भी देख लो LHS और RHS इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a है। चलिए LHS निकालते हैं। LHS हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। बोल प्यारे, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो 0 इंटू -2 कितना आ जाएगा 0, LHS 0 आया। अब RHS निकालिए। RHS कितना है हमारा c/a। c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, कितना है 0। a का मतलब u स्क्वायर का कॉफिशिएंट गुणांक जो 4 है, तो 0 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। यहां भी देख लो LHS और RHS इक्वल आ गया, मतलब सवाल भी सॉल्व हो गया और वेरीफाई भी हो गया। सवाल भी सॉल्व हो गया, वेरीफाई भी हो गया। आप लोगों के दिमाग में छप गया होगा प्रोसेस। ये एक यूनिक क्वेश्चन था जो 0 बना के बनाया जाता है, ठीक है। हाँ तो संभालिएगा, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आइए एक सवाल और दिखाते हैं, नोट कर लीजिए पहले इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए, तेजी नहीं ना लग रहा आप लोगों को? हाँ, अगर सर तेजी भी लग रहा होगा अगर हम लोगों को, तो कैसे हम आपको बता देंगे। उम्मीद करते हैं आपको नहीं लग रहा होगा। आइए हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 5, t² - 15 की। तब अब यहां पर वेरिएबल हमारा t है, इसका जो नाम पड़ेगा सॉल्यूशन 5, इसका जो नाम पड़ेगा वो pt पड़ेगा। नाम क्या पड़ेगा, pt बराबर t² - 15। इसको भी थोड़ा लिख लीजिए, कैसे लिखिएगा, pt। बाबू इसमें स्क्वायर है, t² वाला टर्म है लेकिन t वाला नहीं है, तो लिख लीजिए t वाला नहीं है तो +0 इंटू t बना लीजिए। अब बगल में -15, जो नहीं है उसको 0 के साथ करके बना लीजिए। t² वाला है लेकिन t² के बाद t वाला होना चाहिए था, वो नहीं है तो 0 करके बना ली। अब बाकी कांस्टेंट यानी अचर पद तो था ही, जो नहीं होगा उसको 0 करके बना लीजिएगा। आइए अब क्या करेंगे, अब इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम pt को करेंगे 0 के बराबर। तो बताइए pt का वैल्यू कितना है बाबू, t²। 0 इंटू टी तो 0 ही हो जाएगा। इसको लिख के क्या करो, बगल वाला डायरेक्ट लिखवा -15 इक्वल टू 0 करो सॉल्व। एक बात बताओ, ये है सर t² -15 को √15 का स्क्वायर लिख दे, आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर। अगर आप ठीक से देखो तो ये फॉर्मूला है a² - b², जैसा लग रहा है देखने में, a² - b² जैसा लग रहा है देखने में। यस सर, तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b। समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब एक बार t + √15 खुद 0 होगा और एक बार t - √15 भी 0 होगा। चलिए, प्लस का √15 उधर चला जाएगा तो माइनस का √15, और माइनस का √15 उधर चला जाएगा तो प्लस का √15। यानी ये दोनों जो आपका आंसर आया, यही दोनों आपका रूट्स है, शून्यक है। ठीक है, इसी में से हम एक को क्या करेंगे, अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। यानी अल्फा का जो वैल्यू आ गया वो -√15 आ गया, और बीटा का जो वैल्यू आ गया वो +√15 आ गया। ठीक है, अब करते हैं हम लोग वेरिफिकेशन। अब हम लोग करते हैं वेरिफिकेशन। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। आइए इसका करते हैं LHS। LHS में क्या लिखा है प्यारे, अल्फा प्लस बीटा।
तो बोलिए अल्फा का वैल्यू कितना है, -√15 है। अब प्लस बीटा कितना है, वो भी √15 है। तो -√15 प्लस √15 0 हो जाएगा। अब निकालिए इसका आरएचएस। आरएचएस कितना है, -b/a है। माइनस b किसको बोलेंगे, t के कॉफिशिएंट यानी t के गुणांक को। तो बोलो t का कॉफिशिएंट एंड t का गुणांक कितना है, 0। a किसको बोलेंगे, t² का कॉफिशिएंट यानी t² के गुणांक को, जो 1 है। 0 में किसी से भी डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देख लो LHS और RHS का वैल्यू सेम आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट वेरीफाई कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट, चलिए सेकंड पार्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। चलिए पहले LHS निकाल लेते हैं। LHS हमारा अल्फा इंटू बीटा है ना। अल्फा का वैल्यू है माइनस में √15, अब बीटा का वैल्यू है प्लस में √15। तो -√15 को प्लस √15 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले √15 इंटू √15 15 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना, -15 बचेगा। ये आपका LHS आया। आइए हम यहां पे बता देते हैं आपका RHS। चलिए यहां पे RHS बता देते हैं। बोलिए RHS कितना है प्यारे, C/A। C किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, कितना है, -15 है। A किसको बोलेंगे, t² का कॉफिशिएंट यानी t² का गुणांक कितना है, 1। कितना आ जाएगा बोलो, -15। देख लो LHS भी -15, RHS भी -15। बोलो वेरीफाई हो गया, बोलो समझ में आ रहा है क्या, है ना। चलिए अब एक सवाल बच गया, एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला सवाल हम लोग बना रहे थे, उसमें एक सवाल बच गया है, ये वाला। इसको आप खुद से बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है। इसको आप खुद से बनाएंगे, जैसे हम बना रहे थे खुद से इसको बनाएंगे। पहले रूट्स यानी शून्यक निकाल लेंगे, फिर बाद में वेरीफाई कर लीजिएगा। इसको खुद से बनाना है, ठीक है। तो अच्छा, सारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी सारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं हुआ। अभी हम तो एक्सरसाइज 2.2 का सिर्फ पहला ही सवाल बनाए हैं, सब सवाल हम कराएंगे। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे दिए हैं। तो आपको पता चला होगा कि आज का जो क्लास था वो क्या था, आज की क्लास का क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आप लगातार इसको देख रहे होंगे तो। उम्मीद करते हैं मित्र, ये जो चैनल है वो आपके काम का है, आपके जरूरत का है। और अगर आपके काम का और अगर आपके जरूरत का है तो इस चैनल को जरूर आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। मित्रों तक पहुंचाइएगा, थोड़ा हमें आपके सपोर्ट का जरूरत है। आज भी सपोर्ट आपका चाहिए, कल भी चाहिए, परसों भी चाहिए, सब दिन आपका सपोर्ट हमको करना पड़ेगा, है ना मित्र। हमको भी थोड़ा सा पॉजिटिव फील आएगा कि चलो हम काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए बच्चे हमको इतना प्रेम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, ठीक है। वही लास्ट में कहेंगे, आज की सभा को यहीं पर रोकेंगे और वही लास्ट में कहेंगे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।